Hello, what's up guys? My name is Lakshmi and in today's video we will see that how we make a modern website using HTML and CSS। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक मॉडर्न वेबसाइट कैसे बना सकते हैं वो यूजिंग HTML एंड CSS। मैंने अभी तक HTML की सारी और CSS की सारी CSS की सारी प्रॉपर्टी यूज़ करके एक इस वेबसाइट को क्रिएट किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरा जो एक लोगो है तो उसके बैकग्राउंड को मैंने एक लीनियर ग्रेडियंट दे रखा है। मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ। ओह, ये कुछ ज़्यादा जूम हो गया। हाँ, इतना। तो आप देख सकते हैं ऊपर हल्का सा लाइट ब्लू, फिर उसके नीचे हल्का सा वाइट, फिर उसके नीचे डार्क, उसके नीचे फिर लाइट। ये मैंने इसमें लीनियर ग्रेडियंट यूज़ किया है। और ये आप सोच रहे होंगे कि यहाँ इतना हल्का सा ब्लू, यहाँ वाइट, यहाँ हल्का सा ब्लू। और ये आप तो ये सोच ही रहे होंगे कि ये जो इमेज है मेरी, इसी में ये जो पीछे मेरा बैकग्राउंड जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, वो इमेज के साथ नहीं है, वो बैकग्राउंड मैंने लगाया है। और मैं आपको अभी सारी बात बताता हूँ कि मैंने कहाँ से कैसे लगाया। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से गाइस मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कोडिंग किंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियोस कोडिंग की लाता रहता हूं। और मैं ये नहीं चाहता कि आपको ये वीडियो या कोई भी मेरी वीडियो मैन्युअली सर्च ना करना पड़े, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके लेफ़्ट हैंड मतलब उसके राइट हैंड साइड पे आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या किया है। मैंने एक बॉर्डर रेडियस डाला है, एडवांस बॉर्डर रेडियस। एक यहाँ ये मैंने लीनियर ग्रेडियंट पूरे में यूज़ किया है, जो आपको दिख रहे हैं हल्का सा वाइट, और फिर यहाँ ब्लू, यहाँ वाइट ब्लू, और फिर यहाँ। और आपने अभी तक तो चीज़ें देखी ही नहीं, आप ये जो लाइन देख रहे हैं। और मैंने लाइन से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि मैंने इस वेबसाइट में स्यूडो एलिमेंट्स का यूज़ किया। स्यूडो एलिमेंट्स मीन्स आफ्टर एंड बिफोर। मैं अभी देखता हूँ, अभी हम देखते हैं स्टूडियो एलिमेंट्स का काम है। मैं करूँगा इसको होवर वो। आप देख सकते हैं कितना ऑसम एकदम होवर इफेक्ट दिया है। लेफ़्ट टू राइट जा रहा है हमारा एक बॉर्डर बॉटम। तो इसके लिए मैंने स्यूडो एलिमेंट्स का यूज़ किया है। और ये जो लाइन जो मैंने क्रिएट की है वो भी स्यूडो एलिमेंट्स के ही हेल्प से क्रिएट की है। हाँ, और आप ये बटन देख रहे हैं, मैंने इस बटन में होवर इफेक्ट दिया है। आप हल्का सा देख रहे होंगे कि अच्छा, मैं आपको एक बताता हूँ। ये जैसे कॉन्टैक्ट में मैं करूँगा होवर, तो आप ना जस्ट उसके नीचे ध्यान दीजिए। अभी एकदम परफेक्ट है। यहाँ एकदम यहाँ मैं तो करूँगा होवर, तो देखिए एकदम आ गया ना शेडो टाइप। देखिए शेडो आ गया। हम ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे कि हमने कैसे बनाया, और मैं आपको पूरा का पूरा वेबसाइट कैसे बना मेरा, और मैंने कैसे बनाया, किन किन चीज़ों की हेल्प से बनाया, मैं सब बताऊंगा। और मैंने इसमें गूगल फॉन्ट्स भी यूज़ कर रखे हैं। सबसे पहले तो हमें वही डॉकटाइप HTML वगैरह लिखना है। मैं VS Code डायरेक्टली यूज़ करता हूँ। और हाँ गाइस, तो मैं HTML का पार्ट्स भी बना रहा हूँ। और मैंने अभी तक जितने भी पार्ट्स बनाए HTML के, उसकी मैं एक प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ यहाँ पर। तो और आप इस प्लेलिस्ट को देख के HTML को स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिगिनर्स के लिए है HTML। और वैसे मैं थोड़ी चीज़ें तो वेबसाइट के थ्रू बता देता हूँ। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये इमेज के ही साथ मतलब मेरी इमेज के ही साथ ये लाइन है।
तो मैं आपको सबसे पहले अपना कोड दिखाता हूँ। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। आई थिंक इतना परफेक्ट है, इसको थोड़ा सा इतना ही ठीक है वैसे। तो हमें वही सब बॉडी के अंदर एक हेडर नाम का टैग लेंगे। हेडर नाम के टैग के अंदर एक सेक्शन नाम का टैग, जिसको क्लास देंगे नेविगेशन, या फिर आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद मैंने एक नेविगेशन वाले डिव मतलब सेक्शन के अंदर एक मैंने लोगो नाम का डिव लिया है। उसके अंदर मेरा एक H1 है, जिसमें मैंने अपना कोडिंग किंग लिखा है, अपने चैनल का नाम। उसके बाद मैंने एक नेविगेशन टैग ले रखा है, नैव टैग, जिसमें मैंने अपने 5 एंकर टैग ले रखे हैं। और आप जैसे ही हम ये हैश की जगह, मैं अभी आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। ये मेरा पेज है, मैं प्लेलिस्ट पे नहीं, वीडियो होम एकदम एंट्रेंस पेज पे जाता हूँ और यहाँ इसका URL को कर लेता हूँ मैं Ctrl+A, और मैंने इसको कर लिया कॉपी, Ctrl+C और Alt टैब। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, सर्विस पे जाता हूँ, सर्विसेज में यहाँ अपना यहाँ इसका आपने ये मतलब उसका अपने YouTube चैनल का एकदम लिंक कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ target_blank Ctrl+C Alt टैब। अब देखिए जादू, अब यहाँ मेरा अप्लाई हो चुका है, वो मैं इसको करूँगा क्लिक। अब देख सकते हैं मेरा यहाँ YouTube का पेज खुल चुका है। और _blank हमारा ये काम करता है कि मैंने इस पर क्लिक किया तो आपने देखा कि वो दूसरे टैब मतलब नए टैब पे खुल रहा है। तो target_blank हमारा ये काम करता है। और अगर हम target_blank नहीं लगाते तो हमारी जो लिंक है YouTube वाली सर्विसेज पे जब हम क्लिक करते तो हमारी इस वेबसाइट पर ही खुल जाती है वो लिंक। अब हम देखते हैं, तो मैंने ये सब किया, एंकर टैग डाला। उसके बाद मैंने सेक्शन हमारा हुआ एंड, मैंने एक मेन नाम का डिव लिया, जिसके मतलब मेन नाम का एक टैग लिया जिसके अंदर मेरा लेफ़्ट नाम का डिव है और एक राइट नाम का डिव है। लेफ़्ट नाम के डिव के अंदर मेरा एक H3 टैग है जिसमें मैंने हेलो लिखा है, और H1 टैग में मैंने आई एम लक्ष्य झा लिखा है, और H2 में लिखा है वेब डेवलपर एंड यूट्यूबर। एंकर टैग में मैंने एंकर टैग 2 लिया है मैंने, जिन दोनों को मैंने अलग अलग क्लास दिया, बटन 1 और बटन 2 करके। एक में मैंने हायर मी लिखा है और एक में मैंने लिखा है कॉन्टैक्ट मी। और अब हम आते हैं अपने राइट नाम वाले डिव पर। उसके अंदर मैंने एक इमेज लिया है, आउटपुट ऑनलाइन मतलब मेरा ये है URL, मैंने उसको किया, ऑल्ट को मैंने ब्लैंक ही रहने दिया है। अब मैंने यहाँ यूनिवर्सल ऑपरेटर को यूज़ करके मार्जिन 0 पैडिंग 0 दिया। बॉडी में मैंने एक फॉन्ट फैमिली रूबिक सैंस सेरिफ, इसका मतलब ये कि भाई मैंने एक फॉन्ट फैमिली डाला है, मतलब मैंने एक फॉन्ट डाला है रूबिक नाम का। अगर ये रूबिक अप्लाई नहीं होता है तो सैंस सेरिफ अप्लाई हो जाए। और मैंने यहाँ लिंक उसका डाल रखा है। हम यहाँ हेड टैग के अंदर भी लिंक डाल सकते हैं, और यहाँ @import करके आता है हमारे पास एक और मैंने लिंक वाला लिया था इस बार, क्योंकि मैं @import हर बार डालता हूँ, कुछ नया हर बार करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैंने एक हेडर नाम का लिया, उसके बाद मैंने हेडर लिया, और हेडर में मैंने विड्थ 100 VW व्यूपोर्ट विड्थ, हाइट 100 व्यूपोर्ट हाइट। बैकग्राउंड इमेज में मैंने लीनियर ग्रेडियंट यूज़ किया है। टू लेफ़्ट से हमारा हो कि भाई मैंने एक वाइट कलर दिया और वाइट को मैंने 85% दे दी। और ना हमारा जो ये है क्या कहते हैं, मैंने एक और दिया है C3F5FF। मैं ये जो हेक्सा कोड वाले जो मैं हेक्सा कोड वैसे बता देता हूँ आपको कि मैं कहाँ से लेता हूँ। एक फ्लैट UI कलर्स नाम का एक हमारे पास वेबसाइट होता है, तो वहाँ से हम कर सकते हैं, RGBA ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी वेबसाइट है काफ़ी।
हाँ, तो मैंने यहाँ खोली और मैं आपको ना क्या कहते हैं गूगल फॉन्ट्स की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो है ट्रांसपेरेंट इमेज जो यहाँ है मेरी ये ट्रांसपेरेंट इमेज है वो मैंने बनाई कहाँ से। तो वैसे यहाँ मेक पीएनजी ट्रांसपेरेंट करके हमारे पास आता है एक मेक पीएनजी ट्रांसपेरेंट। तो उस पर जाकर हमारा मतलब मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगा, तो आप उस पर आप इन सब की हेल्प से कर सकते हैं। नेविगेशन में मैंने यही दे रखा है बस, टू लेफ्ट की जगह टू टॉप, डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर। आप सोच रहे होंगे अलाइन आइटम सेंटर की जगह तो लाइन हाइट भी दे सकता था, लेकिन अगर मैं लाइन हाइट देता ना तो यहाँ मेरा एक प्रॉब्लम ये हो जाती कि ये जो मेरा बैकग्राउंड जो दिख रहा है ना वो पूरा ऊपर नीचे सब जगह हो जाता है। प्रॉब्लम वाली बात ये हो जाती फिर। हाँ, और मैंने अब आते हैं लोगों पे। लोगों को मैंने 40% विड्थ दे रखी है, 40% कलर वाइट बैकग्राउंड में बैकग्राउंड इमेज मैंने दे रखी है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कलर और मैंने यहाँ इन सबको परसेंटेज भी दे रखी है। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स मैंने इसलिए दे रखा है, मैं अभी आपको बताऊँ। मैंने जब तक इसको क्या कहते हैं नेविगेशन बार्स को जब तक स्टाइल नहीं दी थी तो मेरा हुआ क्या कि तो मेरे को यहाँ से और यहाँ से मतलब मार्जिन मिल रहा था बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन। तो ना वो मार्जिन बहुत ज़्यादा मिल रहा था मेरे को, तो उसको कम करने के लिए मैंने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का यूज़ किया है। उसके अंदर मैंने पैडिंग लेफ्ट दिया 100 पिक्सल, लोगों को H1। फिर हाँ, अब हम देखते हैं हमारा एनिमेशन कैसे हुआ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हमने कर दिया अपर केस, कि हमारा जो टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म है वो अपर केस होना चाहिए। फॉन्ट साइज 28 पिक्सल। एनिमेशन, अब मैंने एनिमेशन लिखा और एनिमेशन में मैंने लिख दिया आगे पीछे। अब मेरी एनिमेशन का नाम 2 सेकेंड में हो जाना चाहिए पूरा का पूरा ख़त्म, और लीनियर नहीं होना चाहिए, लीनियरली होना चाहिए और इनफाइनाइट चलते रहना चाहिए। एनिमेशन डायरेक्शन को मैं भी एक्सप्लेन करूँगा। उसमें मैंने एड्रेस की फ्रेम्स लिया, अपने एनिमेशन का नाम लिखा और मैंने यहाँ दिया भाई कहाँ से लेके कहाँ तक करूँ। पैडिंग लेफ्ट से लेके पैडिंग लेफ्ट 90 पिक्सल से लेके पैडिंग राइट 90 पिक्सल तक करो। तो मेरा यहाँ अप्लाई हो चुका। लेकिन अगर मैं ऐसे समझाने के लिए कर दो कमेंट, और यहाँ पर देखते हैं। देखो आप देख रहे हैं ये मेरे यहाँ पर जा रहा है एकदम धड़ांग ऐसे एकदम, मतलब ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, स्मूथली नहीं आ रहा। तो उस स्मूथली लाने के लिए मैंने अल्टरनेट यूज़ किया था। अब मैं वहीं इसको Ctrl+S सेव कर दूँ तो आप देख सकते हैं आप कितना अब ऐसे हो रहा है, यहाँ पर जा रहा है और यहाँ से आ रहा है। तो आपको आई होप कि आपको समझ आ ही रहा होगा। उसके बाद हम अपने नेविगेशन बार पे आते हैं। विड्थ 60% इसलिए दिया क्योंकि मैंने लोगों को 40% ऑलरेडी दे रखा है। डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेसर दिया हूँ। और नेविगेशन के एंकर टैब में मैंने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में अपर केस कलर दे रखा हूँ ब्लैक, प्योर ब्लैक। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फॉन्ट वेट 900 और फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। पोजीशन मैंने रिलेटिव इसलिए दिया क्योंकि मैं आपको अभी बताऊंगा। नेविगेशन के एंकर टैग को मैंने फर्स्ट चाइल्ड को, मतलब फर्स्ट चाइल्ड अभी बताता हूँ। ये हमारा फर्स्ट चाइल्ड, ये है हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे हमारे चाइल्ड होते हैं। लेकिन हमें चाइल्ड लिखना इंपॉर्टेंट होता है। ये माइनस का साइन जैसे जो दिख रहा है ना वो भी लगाना इंपॉर्टेंट है। उसके आगे ये सेमीकलन कुछ भी है इसको भी लगाना मतलब इम्पॉर्टेंट है। कलर मैंने इसको ये दे दिया #445 है DC। और हाँ आप देखते हैं हमारा पोजीशन रिलेटिव का चक्कर। नेविगेशन बार के अंदर एंकर टैब में मैंने एक बिफोर नाम की मतलब स्यूडो एलिमेंट है बिफोर वैसे। हाँ तो मैंने बिफोर यूज़ किया जिसके अंदर मैंने कंटेंट कुछ भी नहीं डाला है। पोजीशन एब्सोल्यूट इसलिए दे दी क्योंकि यह मेरी रिलेटिव है। लेफ़्ट से मैंने 0 दिया, हाइट मैंने 0 दे दी। हाइट एक काम करता हूँ 3 पिक्सल दे देता हूँ पिक्सल। लेफ़्ट 0 दे दी, टॉप 120% दे दी क्योंकि अगर मैं टॉप कुछ देता ही नहीं ना
तो मेरा जो ये होवर इफेक्ट जो है अभी आ रहा, वो मेरा ये आप देख सकते हैं होम और होम के एकदम बीच में, जैसे कि आपने वर्ड में देखा होगा ABC और ABC लिखा होता है और जैसे अंडरलाइन में क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, वैसे हमारे पास होता है जो बीच से कट ला देता है, जैसे कि डिलीट वाला एक, जैसे कि उसको पढ़ना नहीं है, तो बस वैसा हो जाता है। इसलिए हमने टॉप से 110% दे रखा है। बॉर्डर बॉटम में देखते हैं, बॉर्डर बॉटम में नहीं देते तो हमारा होता नहीं। आप ना बॉर्डर ना दीजिएगा, क्योंकि अगर आप खाली बॉर्डर देंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बॉर्डर बॉटम दीजिए 2 पिक्सल, आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, मैंने तो यही दिया। ट्रांजिशन ऑल 0.4 सेकेंड लीनियर। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैंने लिखा क्यों, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर मैं देता हूँ इसको हटा, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। देखिए वैसा हो नहीं रहा है, एकदम जब होवर कर रहे हैं तो ये आ रहा है, मतलब खाली बॉर्डर बॉर्डर। मैं इसको कहता हूँ, आप देखिए अब एकदम यहाँ। आप सोच रहे हैं कि मैं रिफ़्रेश क्यों नहीं कर रहा, आज मैं रिफ़्रेश इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने लाइव सर्वर ऑन कर रखा है, और फिर मैंने अब मैं विड्थ 100 दे रखी है। अब आप सोच रहे हैं होवर करने पे कैसा रहा, हमने तो यहाँ डायरेक्टली बिफोर लिख दिया। अब मैंने यहाँ लिखा है, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे समझिएगा। नेविगेशन टैग के अंदर एंकर टैब को अगर हाँ कोई करेगा होवर, तो उसकी जो बिफोर वाली प्रॉपर्टी है उसकी जो विड्थ है वो हो जाएगी हमारी 100% हो जाएगी। तो 100% जैसे ही होगी वैसे ही हमारा एकदम ऑसम सा मस्त सा, मतलब ऑसम मस्त एक ही बात, तो मतलब एक होवर इफेक्ट आएगा। मेन पर आ जाते हैं अब हम अपने विड्थ 100 VW, हाइट 80 VH इसलिए दे क्योंकि हमने नेविगेशन बार को 20 VH दे रखी है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, कहाँ गया, हाँ ये रहा, नहीं ये तो लोगो है, हाँ ये रहा। 20 VH हाइट दे रखा है हमने नेविगेशन, तो इसलिए मैंने यहाँ दिया जस्टिफाई कंटेंट स्पेस आइटम सेंटर डॉट राइट में जाएंगे। मैंने बॉर्डर रेडियस दे रखा है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बॉर्डर रेडियस मैंने कहाँ से लिया है। मैंने हमारे पास एक लिंक होता है फैंसी बॉर्डर रेडियस, मैं आपको बता देता हूँ। फैंसी बॉर्डर रेडियस, फैंसी बॉर्डर रेडियस जनरेटर। तो अभी हमारे पास एक पेज खुला जिसमें हमें पहली लिंक को ही करना है क्लिक। हाँ, तो हमारी वो वेबसाइट ओपन हो गई। अब हमारे पास 4 कंट्रोल्स भी होते हैं, जैसे कि आप अपने हिसाब से कुछ भी एक रैंडम बैकग्राउंड इमेज बना सकते हैं। मैं अभी एक वाटर ड्रॉप का इमेज बना, तो आप देख सकते हैं कि ये वाटर ड्रॉप का ही इमेज लग रहा है। मैं आपको दोबारा बताऊँगा, कहाँ गया, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ ऊपर, और हाँ ये यहाँ आएगा। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम इन सबको मूव कर रहे हैं वैसे ही वो ऑटोमेटिकली हो रहा है सब। अब आप देख सकते हैं, अब देखिए ये वाटर ड्रॉप जैसा लग रहा है। अगर मैं इसको यहीं कॉपी करके बैकग्राउंड इमेज में डाल दूँ तो मेरा वही होगा, और आप अपने हिसाब से कुछ भी बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो एकदम जैसे स्टार्टिंग में आया था वही का वही। और हाँ, हमारे पास 8 कंट्रोल्स भी होते हैं, इसमें मैं वाटर ड्रॉप बनाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ ये वाटर ड्रॉप का बनेगा। ये कुछ अजीब सा दिख रहा है, वाटर ड्रॉप तो दिख नहीं रहा है। मतलब हम, अब मैंने कहने का ये मतलब है कि हम अपने हिसाब से रैंडम कुछ भी बना सकते हैं। ये भी तो वैसे फेदर की तरह लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम अपने तरीके से, मैं इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा जिससे आपको मैन्युअली सर्च करना ना पड़े। तो मैंने इसको भी कलर दे चुके हैं #B5F3FF। ये सारे मैंने फ्लैट UI कलर से ही उठाए हैं, सारे के सारे कलर्स। उसके बाद मैंने इमेज को
550 पिक्सल हाइट दिया है, विड्थ 450 पिक्सल दी है। लेफ़्ट से हाँ, अब वहाँ जाते हैं हम अपने लेफ़्ट वाली डिव पे, जिसको मैंने कलर दिया है ब्लैक। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। लेफ़्ट नाम का एक है हमारा डिव, जिसको मैंने H3 दिया है, और फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल। और हाँ, यहाँ मैंने पोजीशन रिलेटिव दोबारा दिए। ये जो हमारा ये पोजीशन रिलेटिव जो है, ये हम यहाँ पर जो लाइन नहीं क्रिएट की थी हमने एक हेलो वर्ड के बाद, ये वही है। ये मैंने दोबारा कंटेंट लिखा, विड्थ 40 पिक्सल लिखा, क्योंकि जो हमारे इतना लंबा है वो विड्थ की वजह से हो रहा है। हाइट दिया मैंने 3 पिक्सल, पोजीशन एब्सोल्यूट क्योंकि यहाँ रिलेटिव लिखी है। टॉप देना है हमें 43%। लेफ़्ट से मैंने दिया है उसको यहाँ लेफ़्ट से 20%। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मेरा ओ जो है, ओ से एकदम हल्का सा 0.1 या 0.2 से भी 0.2 कुछ इतना सा, मतलब हल्का सा साइड है। मैं यहाँ इसको कहता हूँ 20 ऐसे बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि हुआ ना कितना, पहले कैसे लग रहा था, अब कैसे। मेरी जो ये वेबसाइट है, मैं इसका पूरा का पूरा सोर्स कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। मतलब सोर्स कोड का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। और मैंने इससे पहले एक और HTML5 और CSS3 को यूज़ करके टेक्स्ट चेंजिंग वेबसाइट बनाई थी। उसकी लिंक मैं आपको यहाँ ऊपर कार्ड्स में प्रोवाइड करा दूँगा। उसके बाद मैं H1 पे आता हूँ, जिसमें मैंने लिखा हेलो आई एम लक्ष्य झा। तो मैंने उसको मार्जिन टॉप दिया 20 पिक्सल का, फॉन्ट से 70 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 25 पिक्सल। लेफ़्ट से मैंने उसको दिया है H2 को दिया है मैंने। ये क्या हो गया, हाँ ये तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता रहता है। हाँ, और उसके बाद मैंने ये, आप सोच रहे होंगे क्या है ये तो मैंने किया क्या है कि मेरा जो लेफ़्ट के अंदर जो मैंने जो बटन को जो दिए थे ना, 2 एंकर टैग को जो 2 क्लास दी थी मैंने, एक बटन 1 और एक बटन 2 करके, मतलब 2 एंकर टैग थे हमारे पास। तो उन दोनों को अलग अलग करने में तो हमें बहुत टाइम लगता, इसलिए हमने एक शॉर्टकट यूज़ करा। आपको इस वीडियो को देखिए ये शॉर्टकट भी मालूम पड़ जाएगा। बटन 1 और बटन 2 को मैंने एक सेम प्रॉपर्टी दिया। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट लाइन सेंटर, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, फॉन्ट वेट 900, पैडिंग 12 पिक्सल, 20 पिक्सल, 12 पिक्सल टॉप से, 25 पिक्सल लेफ़्ट राइट से, टॉप और बॉटम से 12 पिक्सल आएगी। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हमने किया अपर केस, बॉर्डर रेडियस में साइड से 5 पिक्सल, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, क्योंकि अगर हम इनलाइन में ही लेकिन ब्लॉक, अब आपको समझ आ ही जाएगा। अगर आप हायर का जहाँ कुछ लंबा चौड़ा लिखेंगे, फॉर एग्जांपल नाम ही लिख दीजिए तो आएगा इनलाइन ब्लॉक में ही। मार्जिन राइट में हम देते हैं 15 पिक्सल, मार्जिन 15 पिक्सल देते हैं राइट से। लेफ़्ट देते हैं। अब हमने क्या की ना, इन दोनों को अलग अलग प्रॉपर्टी दे दी, एकदम अलग अलग डिव में। समझ आ गया आपको? आप ये पूरा का पूरा मैं आपको एक और बार समझाया। तो कलर तो आपको मालूम ही है, वाइट। बैकग्राउंड इमेज में मैंने लीनियर ग्रेडियंट यूज़ कर रखा है, जिसको मैंने टू राइट दे रखा है। और #445 DC कलर का नाम, जिसको मैंने 0% दे रखा है। #854 100% दे रखा है मैंने। बॉर्डर दे रखा है 2 पिक्सल ट्रांसपेरेंट, इसलिए दे रखा है क्योंकि अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। हाँ, ये जो आपको नीचे जो जूम करता हूँ, आपको यहाँ और जूम करता हूँ, और आप एकदम परफेक्टली दिखाई देगा। कहाँ गया हमारा बटन, कहाँ गया? ये रहा बटन। नहीं, ये होम नहीं है। मैं आपको ये बताया। हाँ, आपको ये दिख रहा होगा कि आपको यहाँ ना हल्का सा, आप इस कॉन्टैक्ट मी वाले को एक बार नोटिस कीजिए। मैं इसको करता हूँ होवर, आप देख रहे हैं हल्का हल्का सा आ रहा है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था। तो वही है जो हमें डबल इफेक्ट ला रहा है, और वो भी ट्रांसपेरेंसी में, मतलब ट्रांसपेरेंट करके 2 पिक्सल का इफेक्ट ला रहा है। मेरा कहने का ये मतलब है।
बॉक्स शेडो आपको तो मालूम ही है। यहाँ मैंने इसको ज़ीरो मैंने यहाँ इसको ये दे रखा है। बॉक्स शेडो भी वही है, मैं आपको बॉक्स शेडो, ये भी बॉक्स शेडो ही है, वो बॉक्स शेडो ही था। और मैंने बॉर्डर में आपको बताया, ये हल्का सा आपको दिख रहा है, ये यहाँ ब्लू ये हाँ ये ब्लू वो है वो बॉर्डर जो हमें 2 बार दिखाई दे रहा है, वो भी ट्रांसपेरेंट में। बॉक्स शेडो तो आपको मालूम ही है। हाँ, तो ये हमारा ब्लर, ये हमारा है ब्लर, ये ब्लर नहीं है वैसे, ये कुछ है, ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा। हाँ, ये हमारा वर्टिकल ऑफसेट, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, और ये हमारा है कलर कि कौन सा कलर है। ये मैंने RGB यूज़ कर रहा है, रेड ग्रीन ब्लू, और अल्फ़ा ए का मतलब अल्फ़ा और ओपेसिटी भी कह सकते हैं। और मैंने बस अब यहाँ लास्ट में बटन 2 की यहाँ प्रॉपर्टी दे रखी है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, #4458 DC कलर दे रखा है मैंने, #222 मतलब आप देख ही सकते क्या कलर है, ग्रे और ब्लैक के बीच का कलर है वैसे। बॉर्डर बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट दे रखा है, बैक बॉक्स शेडो नन, और लेफ्ट का बटन को होवर इफेक्ट दे रखा है, आप देख सकते हैं पूरा का, ये पूरा का पूरा। मैंने कुछ नहीं किया, बाकी के प्रॉपर्टी को कॉपी पेस्ट। और एक बैकग्राउंड इमेज आप सोच रहे हैं ना क्या है, ये वो बैकग्राउंड इमेज है कि मैंने पूरा का पूरा यही उठा के डाल दिया था ना, बटन मतलब बटन 2 को होवर, बटन 1 के होवर इफेक्ट में मैंने पूरा का पूरा ही डाल दिया था। मैंने इसे डाला कि मेरा बैकग्राउंड कलर ना अप्लाई नहीं हो रहा था वाइट, इसलिए मैंने ना यहाँ बैकग्राउंड इमेज डाली हुई है, तो बैकग्राउंड इमेज को मैंने कर दिया नन, और फिर बाद में हमारा बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। और H2 में हमें पूरी की पूरी वही प्रॉपर्टी डालनी है, हमें कुछ और करना नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने बहुत नई चीज़ें सीखी। हमने बॉर्डर रेडियस देखा, एडवांस बॉर्डर रेडियस, और मैं इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। होवर इफेक्ट देखा, स्टूडियो एलिमेंट्स देखे, बिफोर आफ्टर। ये आप इस वेबसाइट को एक बार खुद से मैनुअली वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से पूरा वेबसाइट बनाने की कोशिश कीजिए। तो हमने आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नई चीज़ें सीखी, और मैं आपको यही बता, और मैं आपको ये गूगल फॉन्ट्स का ही बता देता हूँ पूरा का पूरा चक्कर। तो तक हम यहाँ जाते हैं, समझते हैं। लिंक तो वैसे खुली ही होगी। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ मैं, कहाँ गया ये स्टाइल स्क्रिप्ट, खुलने में टाइम लगा रहा है। तो मैं यहाँ करूँगा सेलेक्ट दिस स्टाइल, और यहाँ सेलेक्ट दिस स्टाइल में डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट आते ही रहता है। हम यहाँ हमारे पास 2 तरीके हैं। हम तो एक सीधा @import URL को एक सीधा कॉपी कर लेंगे, और या तो हमें ये इसको इस पूरे के पूरे को कॉपी करना पड़ेगा। इस पूरे को कॉपी करके हम यहाँ क्या करेंगे, मैं बस आपको पूरा पेस्ट करके ही दिखाता हूँ। कॉपी, यहाँ मैं जाता हूँ, इसको डिलीट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ कर दो पेस्ट, Ctrl+S सेव। अब मैं यहाँ, अब देखो CSS का रूल ये है, क्योंकि हमें स्पेसिफाई फैमिलीज को भी करना पड़ता है, फॉन्ट फैमिली को। Ctrl+C कॉपी, और Alt+Tab में जाऊँगा मैं यहाँ। हम यूनिवर्सल ऑपरेटर में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर मैं यूनिवर्सल ऑपरेटर में पूरा कर देता कमेंट, यूनिवर्सल ऑपरेटर में मैं डालूँगा तो हमारे यहाँ ना एरर दिखाता है, तो इसलिए हम बॉडी में ही डाल देते हैं पूरा का पूरा। एक मिनट ट्राई करके देखते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम तो है।
देखते हैं हमारा फॉन्ट क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। आपने देख ही लिया क्या प्रॉब्लम हो गई। अब सो मैं करता हूँ कंट्रोल एक्स, सो कर देता हूँ अनकमेंट। उसके बाद मैंने इसको हटाया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस से वॉल टैब, रिफ्रेश कर दिया। समझ गया मैं क्या हुआ। हमने जब इस लिंक को डिलीट जब की थी उस लिंक को, तो हमने साथ ही साथ CSS की उस वाली लिंक को भी डिलीट कर दी थी, इसलिए कुछ अप्लाई नहीं हो रहा। तो आपने देखा पावर ऑफ CSS कितना कुछ कर सकती है। वैसे कितना घोच पौच दिख रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या पता आपको समझ आ भी रहा हो। तो आप मैंने आपको यही बता दी कि हम अपना फॉन्ट फैमिली कैसे चेंज कर सकते हैं। हमें वैसे भी लिंक मिल रही, तो हमें ये पूरा का पूरा वैसे भी डाउनलोड करने की ज़रूरत है नहीं। और वैसे भी मैं आपको इन सब चीज़ों के लिंक, फ्लैट UI कलर्स और गूगल फॉन्ट्स, मेक अ PNG ट्रांसपेरेंट फैंसी बॉर्डर रेडियस जनरेटर, इन सब के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। So till then guys, thank you so much and take care.